जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। शर्ट उतार करके धरना प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारी अर्धनग्न होकर के किया विरोध। प्रदर्शन में दिखाया गया गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज करो, अर्जेंट करो और हमको परमानेंट करो। दरअसल बीते दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से अनियमित कर्मचारी रायपुर पहुंचे। यहाँ नवा रायपुर के तूता में इन सभी कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर विरोध किया। सभी कर्मचारी तपती दोपहरी में कमीज उतारकर धरने पर बैठ गए। यहां नियमित करने को लेकर के नारेबाजी करने लगे। इन तमाम कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव और भाजपा नेता गणेश शंकर मिश्रा भी तूता के धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन में आए कई साथी ऐसे भी हैं जो मेरे अधीनस्थ कार्य कर चुके हैं और आज अहंकारी कांग्रेस के वादा खिलाफी के कारण तपती गर्मी में प्रदर्शन करने पर मजबूर है। वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग होने वाली है। पुलिस वालों के कंधे में लगे कॉलर और माइक के माध्यम से। दरअसल बात करें तो कैमरे से इनसे चुनावी सभाओं में प्रदर्शनों की निगरानी होने वाली है। राज्य में चुनाव से पहले 50 से ज़्यादा बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे जा सकते हैं जो पुलिस वालों के कॉलर या फिर शोल्डर पर लगे रहेंगे। इन कैमरों से 1 घंटे की वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग होगी। यह भी हाई डेफिनेशन यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाली। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ऐसे कैमरे खरीदने जा रही है ताकि उनका उपयोग बड़े धरना प्रदर्शनों और आंदोलनों की नजदीक से रिकॉर्डिंग में किया जा सके। इसे खरीदने की वजह यह भी है कि प्रदर्शनकारी अक्सर चुनाव आते आते तक बेवजह आक्रामक हो जाते हैं, लोगों की नजर में आने के लिए हंगामा खड़ा करते हैं और पुलिस से भी उलझने लगते हैं। इसे सभी लोगों की रिकॉर्डिंग पुलिस बतौर अपने पास रखना चाहती है, इसीलिए इन्हें टेंडर वगैरह करके पुलिस मुख्यालय में खरीदी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बालकों ने साप्ताहिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं लाभान्वित हुए। उपचार आपके दरवाजे थीम पर अब सुविधाएं दी जा रही हैं। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड अर्थात बालको ने समुदाय के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित मातृत्व को महत्व देने के उद्देश्य से आरोग्य परियोजना के तहत साप्ताहिक स्वास्थ्य अभियान का आयोजन किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए अभियान में मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण अर्थात MCHN सत्र शामिल थे, जिससे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गे और साथ ही साथ दूरस्थ समुदाय के लोगों को लाभान्वित किया गया। बालकों के सामुदायिक स्वास्थ्य शिविरों में मधुमेह, रक्तचाप जैसी सेवाओं के अलावा दंत चिकित्सकों, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा विशेष परामर्श भी दी गई। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से खबर, जहां 15 मई तक परिणाम जारी हो सकते हैं, चेक करें अपना रिजल्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल के छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि 15 मई तक CGBSE के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के 95% कॉपियों की जाँच पूरी हो चुकी है, जिसके कारण बताया जा रहा है कि CBSE के 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजे 15 मई तक घोषित किए जा सकते हैं। इस बार बता दें कि 3,38,000 10वीं के स्टूडेंट्स जबकि 3,28,000 जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने परीक्षा दी है। गाज गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। अंधड़ और बारिश की चेतावनी अभी भी जारी है। बस्तर संभाग और कवर्धा में ओलावृष्टि की आशंका है, जबकि रायपुर, भिलाई में बौछारें पड़ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिन एक बार फिर से मौसम बदल चुका है। रायपुर में शाम होते ही अंधड़ के बाद कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के सभी जिलों में अंधड़ चलने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई थी। मनेन्द्रगढ़ और गौरेला पिंडरा मरवाही में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4 लोग झुलस गए हैं। वहीं तेज आंधी और तूफान की वजह से बेमेतरा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर बिजली बंद रही। शाम होते होते दुर्ग, भिलाई और रायपुर में बौछारें शुरू हो गई थी। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवा की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक करके बारिश हो रही है। इधर उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी ओलावृष्टि हुई है। इस वजह से पिछले 2 दिनों से मौसम ठंडा हुआ है। राजधानी रायपुर में गुरुवार रात को भी बारिश हुई थी।
152 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर धूमधाम से शादी रचाई गई। मंदिर के ट्रस्टी बने बाराती। दरअसल छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर रतनपुर से खबर, जहां सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 160 जोड़ों का एक साथ विवाह कराया जाना था, लेकिन 152 जोड़े ही इस आयोजन में शामिल हुए। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी महामाया मंदिर ट्रस्ट ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया। 152 वर और वधुओं को पूरे जीवन के लिए सूत्र में बांध दिया गया। बता दें कि विवाह का पंडाल भागवत मंच में लगाया गया था। बैंड बाजे और आतिशबाजी की धूम के साथ बारात निकाली गई, जिसमें मंदिर के ट्रस्ट बाराती बनकर के झूमते और नाचते नजर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान हुआ है और ये केवल छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है। दरअसल 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान हुआ है। 1 जनवरी 2023 से इसका फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। अप्रैल महीने के वेतन के साथ 42% महंगाई भत्ता जुड़कर आएगा। साथ ही 3 महीने का एरियर्स अप्रैल, मई और जून के वेतन से जुड़कर मिलेगा। इसी के साथ ही पावर कंपनी ने जून में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक खास प्रावधान किया था। जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में कार्यरत नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों एवं कार्यभारित कर्मचारियों जिनके द्वारा दिनांक 1/4/2016 से पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त किया जा रहा है, इनको महंगाई भत्ते की देय वर्तमान दर 38% को अब निम्नानुसार संशोधित कर दिया गया है। आरक्षण विवाद पर मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। रविंद्र चौबे ने कहा था राज्यपाल ने वापस किया विधेयक। केदार कश्यप ने कहा कि गैर जिम्मेदार है और अपना पद छोड़ दे। दरअसल शुक्रवार को दिन भर चर्चा में रहे आरक्षण विधेयक विवाद के बाद अब मंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है। आरक्षण बिल को लौटाए जाने को लेकर कुछ अविश्वसनीय समाचार वेबसाइट पर चर्चाओं की खबरों के आधार पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने भी राज्यपाल के द्वारा आरक्षण विधेयक लौटाए जाने की बात कह दी थी। इसके बाद से मंत्री रविंद्र चौबे को गैर जिम्मेदार बताकर बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने आरक्षण विधेयक जैसे गंभीर विषय की गंभीरता को नजरअंदाज किया है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर के अब तैयारी पूरी हो चुकी है। 1 लाख वर्ग फीट में टेंट बनाया जा चुका है। मेडिकल से लेकर के बैठने तक की पूरी व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले 24 अप्रैल को भिलाई पहुंच रहे हैं। 25 अप्रैल से 1 मई तक जयंती स्टेडियम मैदान में एकांतेश्वर महादेव की कथा सुनाएंगे। कथा का समय दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रखा गया है। भीषण गर्मी के दौरान भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानियां ना हो, इसके लिए समिति ने पूरी तैयारी की है। यहाँ 200 से अधिक कूलर, पंखे व मिस्टिंग शावर लगाए गए हैं। तो वहीं बीमार पड़ने पर उपचार के लिए 42 से अधिक डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। कथा का आयोजन जीवन आरंभ फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। 2600 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अब माध्यमिक शिक्षा मंडल फायदा देने वाला है। 10वीं और 12वीं में इस साल तकरीबन 3100 ऐसे छात्र हैं जिनको बोनस अंक का प्रावधान हो रहा है। 10वीं 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड में इस साल बम्पर 3100 से अधिक छात्र छात्राओं को बोनस अंक का प्रावधान मिलने वाला है। इसी के साथ ही सबसे ज्यादा संख्या खिलाड़ियों की है। तकरीबन 2600 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये फायदा मिलने वाला है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बोनस अंक पाने वाले छात्रों की लिस्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजी है। साथ ही यह बोनस नंबर रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे। दरअसल 10वीं और 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में एनसीसी, एनएसएस, खेलकूद समेत अन्य कैटेगरी में छात्रों को 10 से लेकर के 20 नंबर तक बोनस के रूप में देने का नियम है। टिकट को लेकर के अब आबकारी मंत्री की चिंता जाहिर की गई। दरअसल लखमा ने कहा कि चुनाव में तो मैं प्रत्याशी रहूंगा, इसकी गारंटी तक नहीं है। केदार कश्यप का पलटवार, इनका परफॉर्मेंस खराब है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले एमएलए को टिकट को लेकर के सत्ता में मंत्री और विधायक से लेकर विपक्ष के दलों के नेताओं की भी चिंता बढ़ गई है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी चिंतित है कि इस साल होने वाले चुनाव में उन्हें पार्टी टिकट देगी अथवा नहीं। कवासी लखमा ने कहा कि मेरी टिकट की गारंटी नहीं है। उधर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि इनके 4.5 साल में कुछ काम नहीं किए हैं, परफॉर्मेंस खराब है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण को लेकर कंफ्यूजन में है।
महानदी जल विवाद बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के निस्दा बांध पहुंची है एनजीटी की टीम। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अफसरों का सुना पक्ष यहां पर सामने आ रहा है। दरअसल महानदी के जल बंटवारे को लेकर 40 साल से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच के विवाद की स्थिति निर्मित है। दोनों राज्यों के दावों का परीक्षण करने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी की टीम सुबह रायपुर महासमुंद के निस्दा बांध पहुंची। यहां निरीक्षण करने के बाद टीम समोदा बैराज के लिए रवाना हुई। बता दें कि महानदी जल विवाद अधिकरण के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ स्थित महानदी बेसिन क्षेत्र के 2 चरणों में महानदी में जल की उपलब्धता और उपयोगिता का निरीक्षण होगा। इसके अलावा प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है 18 अप्रैल से, वहीं द्वितीय चरण 29 अप्रैल से लेकर प्रारंभ होगा, जो आगामी 3 मई तक चलेगा। रायपुर के एक बावली के भीतर हनुमान की आकृति दिखाई दी। दर्शन करने के लिए अब जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। नेता भी पहुंचे, जबकि 500 साल पुराना ये कुएं का इतिहास रहा है। रायपुर के एक कुएं को साफ किया जा रहा था, तभी अचानक दीवार पर एक आकृति दिखाई दी। ऊपर की ओर लंबी पूंछ थी, हाथ पैर दिख रहे थे, वैसे ही जैसे भगवान बजरंगबली के होते हैं। इसी के साथ ही भीड़ जय श्री राम के नारे लगाने लगी, तस्वीरें खींचने लगी। सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें जमकर वायरल हुई और मंदिर के लोगों की भीड़ लग गई। शनिवार को इसी वजह से मंदिर के पुजारी मोहन पाठक ने विशेष पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया। मामला रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित बावली कुएं हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के नाम के पीछे भी आस्था से जुड़ी कई अनेक मान्यताएं हैं। क्षेत्र के पार्षद जितेंद्र अग्रवाल के मुताबिक तकरीबन ये बावली 100 से 150 साल की पुरानी है और ये बावली की सफाई नहीं हो पाई थी। इसके अलावा प्रमोद दुबे ने यहाँ पर इस बात की जानकारी दी। 140 सीसी नशीली सिरप जब्त की गई है। मोवा तालाब के पास 2 आरोपियों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ग्राहक की तलाश करते युवकों को इन्होंने पुलिस को पकड़ा है। दरअसल राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में मोवा तालाब के पास 2 आरोपियों को अवैध नशीली सिरप बेचते हुए पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी वहां ग्राहक की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से तकरीबन 25,000 रुपए के 140 सीसी नशीली सिरप कोडीन बरामद किए हैं। पुलिस को 20 अप्रैल को सूचना मिली थी कि शहर के मोवा तालाब के पास 2 लोगों को प्रतिबंधित सिरप के साथ देखा गया था। और अब खबर छत्तीसगढ़ के जनता जोगी कांग्रेस के पार्टी अर्थात रेणु जोगी और अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की है। दरअसल खबर है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की सुप्रीमो और छत्तीसगढ़ विधानसभा में सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य डॉक्टर रेणु जोगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सिविल लाइन से स्थित राजभवन से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ की ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई। हरिचंदन इसके पूर्व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। मौसम के बदलते हुए तेवर अब नजर आ रहे हैं। दरअसल दोपहर बाद आंधी और बारिश के साथ यहां पर बौछारों ने गर्मी से राहत दिला दी है। छत्तीसगढ़ में आप बात करें तो इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही मौसम चकित कर देने वाला रहा है। तेज गर्मी से परेशान झेलने वाले लोग आप अपने सामने देख रहे हैं कि एकाएक तेज हवाओं के साथ पेड़ पौधे खूबसूरती छटा बखेरते हुए राहत दे रहे हैं। फिर इसी दौरान बादल भी बरसने लग जाते हैं और कुछ देर तक लोगों को ये अच्छा लगने लगता है, लेकिन उन्हें मालूम होता है कि इसके आगे परेशानियां भी है। वैसाख के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत के साथ ही मौसम के तेवर बदलने प्रारंभ हो गए हैं। ठंडी हवाएं शुरू होने की वजह से सुबह से ही कुछ घंटे बाद तेज गर्मी का एहसास हो रही है। वहीं दोपहर बाद आंधी और बूंदाबांदी के चलते लोग हैरान होते नजर आ रहे हैं। अभी 4 और 5 दिन ऐसा ही क्रम बने रहने की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बदलते जमाने के साथ हर तरफ अलग अलग कारणों की वजह से कोई एक नया रंग बदलने पर आमादा है। ऐसे में प्रकृति के तेवर में परिवर्तन हो ना हो ऐसा नहीं हो सकता। साहू समाज के सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले 16 जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम गातापार में आयोजित सामूहिक आदर्श विवाह भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव और भामा शाह जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले नवविवाहित 16 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने पाटन में साहू समाज के सामाजिक भवन के लिए 50 लाख रुपए और गातापार तालाब के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की।
रायपुर से खबर, जहां पर स्कूली बच्चों को ठूस ठूस करके भरा जाता है, बिना लाइसेंस के ऑटो दौड़ाए जाते हैं। 150 की जांच में 67 ऑटो पर कार्यवाही की गई है। बीते दिन एक दिन पहले जो है चलती बस स्कूल वैन से जो है बच्ची के गिर जाने का एक मामला सामने आया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। जिसके बाद स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने वाले ऑटो चालकों पर यातायात पुलिस ने कार्यवाही की। बिना लाइसेंस और अधूरे दस्तावेजों के साथ संचालित होने वाले तकरीबन 67 स्कूली ऑटो चालकों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत चालान काटा गया। स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर से प्रशांत कुमार अग्रवाल के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर जयप्रकाश बढ़ई के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस ने विभिन्न स्कूलों में छात्र छात्राओं के परिवहन करने वाले जो वाहन हैं, इन पर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ में ईद की धूम दिखाई दी, नमाज अदा करके मुबारकबाद दी गई और इसका वीडियो अब यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं। देश भर में ईद मनाई जा रही है। ऐसे में बीते दिन सुबह से ही रायपुर के मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। इसके बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन ईद उल फितर धूमधाम से मनी। इसके अलावा बात करें तो रोजदारों ने जो है जुमा के 5 वक्ती नमाज पढ़ करके रोजा इफ्तार किया। शाम को जैसे ही ईद की चांद तकरीब की खबर मिली तो इससे लोग खुशी से झूम उठे। सायरन और पटाखे भी खूब फूटे। इसके अलावा शनिवार को शहर के 52 जगहों पर ईद की नमाज 2 से 3 जमात पढ़ी गई। जब ट्रैक्टर चलाने लगे सीएम भूपेश बघेल खेत भी जोते, तब इन्होंने जो है एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है शेयर किया। लौकी, सेम और तुरई के बीज मुख्यमंत्री ने बोए। अति तिहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर, जहां पर भूपेश बघेल का एक जुदा अंदाज देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल खुद ट्रैक्टर पर बैठकर खेत की जुताई करते नजर आए। सीएम भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित अति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने गांव की माटी देवी देवताओं और ठाकुर देव की पूजा अर्चना करने के साथ ही बीज बुआई संस्कार के तहत लौकी, सेम और तोरई के बीज बोए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।